आईसीयू में 24/7 एक ड्यूटी डॉक्टर है। हेलो एवरीवन, मैं कुणाल भारद्वाज बीटी न्यूज़ बिहार की तरफ से वापस से आप सभी के बीच। पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच एक पार्थ हॉस्पिटल जो कि बेगूसराय ज़िला अंतर्गत और कह सकते हैं तहिती रिसोर्ट के अपोजिट है, सिंघौल थाना अंतर्गत पड़ता है, तहिती रिसोर्ट के अपोजिट है। और आज मैं पार्थ हॉस्पिटल आया हुआ हूँ। पार्थ हॉस्पिटल जो कि कुछ ही टाइम पहले ओपन हुआ है, इस जगह पे कुछ ही टाइम पहले ओपन हुआ है और कस्टमर के प्रति, कस्टमर नहीं कह सकते, पेशेंट के प्रति अपने डेडिकेशन को लेके जाना जाता है। यहाँ का मुझे रिव्यू कुछ ऐसा मिला है कि यहाँ जो भी पेशेंट हैं वो बहुत ही तारीफ़ कर रहे हैं कि नहीं, पार्थ हॉस्पिटल में अगर जाएं तो सुविधा तो मिलती है। अटेंडेंट जो है, जो हॉस्पिटल के अटेंडेंट हैं वो काफ़ी केयर करते हैं आपका। और सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर्स की टीम 24/7 कनेक्टेड रहती है। और सबसे बड़ी चीज़, इनके पास इनका खुद का एम्बुलेंस सर्विस है और ये एम्बुलेंस सर्विस 24/7 पेशेंट्स के लिए डेडिकेटेड है, पेशेंट को अपनी सेवा मुहैया कराती है। तो चलिए मैं पार्थ हॉस्पिटल के अंदर चलना चाहूँगा। पहले मैं पार्थ हॉस्पिटल के अंदर चलूँगा और सबसे पहले जो यहाँ के पेशेंट हैं, पेशेंट के जो अटेंडेंट हैं, उनका रिव्यू लेते हैं कि क्या सुविधा है और कैसा फील करते हैं वो यहाँ पार्थ हॉस्पिटल आने के बाद। तो पहले इनसे जानना चाहते हैं कि पार्थ हॉस्पिटल आने के बाद उन्होंने कैसा महसूस किया, क्या फैसिलिटीज़ मिली है। बेहतर होगा इनसे खुद ही जाने। फैसिलिटी के मामले में जो है मैं संतुष्ट हूँ। अभी तक मेरा 5-6 दिन हो चुका है। पेशेंट्स थोड़ा संघर्ष इन लोगों को भी करना पड़ा। डॉक्टर साहब जितने भी इनके और साथी, कंपाउंडर, नर्स, सभी ने सहयोग भरपूर दिया और मैं उनसे संतुष्ट हूँ। मेरा स्थिति लग रहा था कि मुझे पटना जाना पड़ेगा, PMCH जाना पड़ेगा। ये स्थिति आ गई थी कि कभी लगा आज से कल तक जो है मेरी पत्नी की जो है मृत्यु हो सकती है। लेकिन इन्होंने जो है डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनीष और उनके साथी जितने भी हमारे चिकित्सक थे, सभी ने मिलकर काफ़ी मेहनत किया और आज मैं संतुष्ट हूँ और कृतज्ञ हूँ उन सभी चिकित्सक का। पार्थ हॉस्पिटल की डॉक्टर्स की टीम, जिसका पहले भी मुझे रिव्यू मिल चुका है, डॉक्टर्स की टीम ने काफ़ी मेहनत किया और इनका रिव्यू काफ़ी अच्छा है। इनकी वाइफ की जान बच चुकी है और कल तक इनको लग रहा था कि PMCH NMCH जाना पड़ेगा, लेकिन बेगूसराय ज़िला में ही इनको बेहतरीन सुविधा प्रोवाइड हुई है, मेडिकल की बेहतरीन सुविधा प्रोवाइड हुई है और पेशेंट अभी आउट ऑफ डेंजर है। तो और कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? मैं आगे भी यहाँ से जो है सेवा की उम्मीद कर रहा हूँ और भरसक हमको लगता है भविष्य में जो है जितने भी यहाँ चिकित्सक हैं उस और अन्य गार्जियन को करेंगे मदद, भरपूर मिलेगी। तो आइए चलते हैं। अच्छा सतेंद्र सर, एक बात बताइए, नॉर्मली आप दूसरे हॉस्पिटल्स पे भी गए होंगे, तो वहाँ पे जो आपको चार्ज पे करना पड़ा या बेगूसराय के जो निजी अस्पताल है वहाँ पे भारी भरकम चार्ज पे करना पड़ता है, तो पार्थ हॉस्पिटल के बारे में आपकी क्या राय है? चार्ज के मामले में मैं नहीं कर सकता हूँ कुछ इसमें, क्योंकि चार्ज मेरा अनुभव कहीं और दूसरे हॉस्पिटल से नहीं है, प्राइवेट नहीं। फिर भी जैसे सामान्य वर्ग के लिए अफोर्डेबल है कि नहीं? सामान्य वर्ग के लिए जो है ये जो है हॉस्पिटल बहुत ही सराहनीय है। हम इसकी जो है प्रशंसा करते हैं और आगे भी जो है हम अन्य जो भी मिलेंगे उनको तो हम कोशिश जरूर कहेंगे पार्थ हॉस्पिटल में आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। हमारे जितने भी चिकित्सक हैं उनका भी योगदान के लिए हम तो सब दिन और आगे भी भरपूर मदद करेंगे। तो आपने सुना सतेंद्र सर के मुँह से कि सामान्य वर्ग, मतलब एक जनरल क्लास, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए यह हॉस्पिटल अफोर्डेबल है। चार्जेस कुछ हाई नहीं है, चार्जेस उनके जेब के अकॉर्डिंग होते हैं, ये सतेंद्र सर ने भी बताया। और आगे चलते हैं, कुछ और पेशेंट से हम मिलते हैं, उनकी भी राय जानना चाहेंगे। मैं एक दूसरे पेशेंट के अटेंडेंट से के पास आया हूँ और पहले तो उनकी जानकारी चाहूँगा। तो आप बताएं कि क्या सुनाम हुआ आपका? मेरा नाम मुरारी कुमार हुआ। कहाँ से हैं सर? मराठी से। मराठी से हैं। तो यहाँ किस पर्पज़ से हैं? अपना चाचा जी का इलाज करवाने के लिए आए हैं। चाचा जी का इलाज क्या हुआ उनको? पेट में थोड़ा सा बढ़ गया था, चलने बुलने में प्रॉब्लम था
और आप मराठी से यहाँ आए हैं, वहाँ भी हॉस्पिटल है या और भी प्लेसेस पे आप जा सकते थे, बेगूसराय पार्थ हॉस्पिटल ही क्यों आए? बेगूसराय पता लगा हमको कि बेगूसराय पार्थ हॉस्पिटल जो है डॉक्टर बढ़िया सेवा उवा करते हैं, बढ़िया से इलाज करते हैं। किसी आदमी से हमको पता लगा है तो हम सोचे कि यहाँ जाते हैं, तो यहाँ आए तो इलाज से हम बहुत संतुष्ट हुए। मेरा चाचा जी अब बहुत बढ़िया है, 10-11 दिन हो गया है, लेकिन अब लगता है कि 4-5 दिन में हम यहाँ से जाएंगे, चाचा जी को बुला के ले जाएंगे। और सुविधाएं जो मिलनी चाहिए सुविधा भी बहुत अच्छा है, कोई चीज़ का यहाँ पर दिक्कत नहीं हमको हुआ, अभी तक महसूस नहीं हुआ। और चार्जेज जो अदर हॉस्पिटल से बहुत कम है, रीजनेबल है। हाँ, मतलब आपने मुरारी जी के मुंह से सुना कि चार्जेबल रीजनेबल है और जनरल मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही उपयुक्त हॉस्पिटल है। ये मैं नहीं, हमारे 2 पेशेंट के अटेंडेंट ने यहाँ इस बात को रखा है। तो मुरारी जी और कोई संदेश देना चाहेंगे? और संदेश जो मेरा ये न्यूज़ देख रहे हैं, कम से कम एक बार पार्थ हॉस्पिटल आके अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा एक बार आके समझ लीजिए। सर का मैसेज आपको मिला। और बाकी अब मैं मिलना चाहूँगा, क्योंकि पेशेंट का अटेंडेंट हो ही चुका है, तो अब मैं मिलना चाहूँगा जो इसके इंचार्ज हैं, पार्थ हॉस्पिटल के इंचार्ज। थोड़ा सा 2 बातें उनके साथ भी हो जाएं, कुछ उनकी भी राय भी जान ली जाए और उनका कॉन्सेप्ट क्या है ये भी समझ लिया जाए। अभी मैं पार्थ हॉस्पिटल के डॉक्टर सर के चैम्बर में आया हुआ हूँ और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि अभी सर से कुछ जानकारी चाहेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है, और सर बाहर से स्टडी करके आए हैं, बेगूसराय में ही इन्होंने क्यों ओपन किया है। तो यह जानकारी सर के थ्रू, पहले तो उनका इंट्रोडक्शन और सर के थ्रू ही ये सारी जानकारी मिले तो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी हम उनसे मुखातिब होते हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रणव कुमार हुआ। प्रणव सर, एक बात बताएं, आपने बाहर से स्टडी किया, अब वैसी बात है बेगूसराय में तो स्टडी किया नहीं होगा आपने बाहर से स्टडी किया और बेगूसराय आए। बेगूसराय जिसको ऑलरेडी लोग दिनकर की धरती, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती के नाम से जानते हैं, नो डाउट मतलब काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। तो बेगूसराय को ही आपने क्यों चूज किया, थोड़ा बताना चाहेंगे सर? जी, बेगूसराय जो है आज के दौर में मेडिकल के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रगतिशील जगह बन चुका है। आसपास के 2-3 जिला में जो है बेगूसराय बहुत अच्छा नाम कर रहा है। यहाँ पे जो है विभिन्न प्रकार के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, सब तरह की इलाज यहाँ पे मौजूद है। जैसे कि आप डीएम कार्डियो ले लीजिए, पीडियाट्रिक सर्जरी ले लीजिए, ऑर्थोपेडिक ले लीजिए, सब टाइप का आपका आधुनिक तौर तरीके से जो यहाँ पे आपका सब चीज़ का इलाज हो रहा है। और बेगूसराय में ये नया कारनामा, ये पार्थ हॉस्पिटल जो है ये बहुत अच्छे तरीके से एक डॉक्टर का पैनल के थ्रू जो है यहाँ जो है 10 से 15 डॉक्टर हैं, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सब आते हैं और सबके राय के साथ एक संपूर्ण इलाज, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कहते हैं, उस पर भी अपना पूरा खरा उतर रहा है ये पार्थ हॉस्पिटल। सर एक बात और जानना चाहूँगा, पार्थ हॉस्पिटल की स्पेशलिटी क्लियर बताइए, जैसे कि आप तो जुड़े हुए हैं, तो क्या बेहतर कर रहा है पार्थ हॉस्पिटल, किन सेक्टर्स में ज़्यादा बेहतर कर रहा है? क्योंकि अभी मैं पेशेंट के अटेंडेंट से मिला तो उनका रिव्यू काफ़ी अच्छा था, और आपसे जानना चाहूँगा कि क्या बेहतर कर पा रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ सबसे पहले जनरल फिजिशियन, एमडी मेडिसिन, उसके आगे लीजिए तो ऑर्थो, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी हो गया, उसके बाद गैस्ट्रो सर्जरी हो गया, इंडोक्राइनोलॉजी हो गया, हेमेटोलॉजी हो गया। उसके साथ इस कैंपस के अंदर ही, हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर ही बेसमेंट में पूरा का पूरा जो है लैबोरेटरी सिस्टम। आप यहाँ आइए और विद इन 1 कैंपस आपका संपूर्ण इलाज, जांच से लेकर के सब कुछ, सब सुविधा आपको हॉस्पिटल की। एक और सबसे जो कहते हैं मुख्य विशेषता ये है कि आईसीयू में 24/7 एक ड्यूटी डॉक्टर अवेलेबल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी कुछ भी कंडीशन क्रिटिकल होता है पेशेंट का आईसीयू के अंदर, तो ऑलवेज देयर इज अ डॉक्टर टू हैंडल दैट। सर मैं एक जानकारी और चाहूँगा, आईसीयू में आपके पास कितने बेड्स हैं और आईसीयू में आप क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, कृपया उसके बारे में बताएं। जी, हमारे पास आईसीयू में अभी 9 बेड हैं और आईसीयू में सभी प्रकार की सुविधाएं हम दे रहे हैं। सबसे पहले आइए कि नर्सिंग केयर जो होता है वो आईसीयू का जो है अहम हिस्सा होता है। तो यहाँ 1 से 2 पेशेंट पे एक नर्सिंग स्टाफ होते हैं हमारे यहाँ। साथ ही आईसीयू के अंदर वेंटिलेटर, बाईपैप सपोर्ट, ऑक्सीजन का जो है हमेशा 24 आवर, इवन वी आर इक्विप्ड विथ ऑक्सीजन अलार्म्स, जो ऑक्सीजन अगर खत्म होने वाला भी है
तो हमें पहले पता चलता है, जो पेशेंट 1 सेकेंड के लिए भी सफ़र ना करे। साथ ही साथ आईसीयू में इंटूबेशन, सेंट्रल लाइन, ये सब लगता है। तो उस सब प्रक्रिया के लिए हमें जो होते हैं कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवा के देखना पड़ता है कि वो सब चीज़ जो है सही जगह पे पोजीशंस हुए हैं कि नहीं। इसलिए उस चीज़ के लिए हमारे पास जो है आपको एक्सरे हो गए, बेड साइड एक्सरे, इमरजेंसी में पेशेंट आ रहे हैं तो अल्ट्रासाउंड, इको, डायलिसिस वगैरह सब की सुविधा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही फ्लोर पे आमने सामने यहाँ ओटी है। ओटी एकदम मॉड्यूलर ओटी है। हमारे पास जो है मॉडर्न एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन कहते हैं, वो उस पे हम काम करते हैं। बहुत कम ही जगह पे आप देखेंगे कि मॉडर्न एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन पे काम होता है। साथ ही साथ हमारे ओटी में एक साथ जो है 2 से 3 ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। इतनी व्यवस्थाएं हमने यहाँ बना के रखी है। तो इसलिए अगर कोई भी ट्रॉमा का पेशेंट यहाँ आता है, ट्रॉमा क्या होता है, मास कैजुअलिटी होता है। एक साथ 2 से 3 पेशेंट या उससे भी 2 से 3 लोग जो होते हैं आए ट्रॉमा में, ऑपरेट करने की जरूरत होती है। तो उसके लिए भी सब लोग निश्चिंत रहें। अगर मास कैजुअलिटी भी यहाँ आती है तो उसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और सर, जैसे एक क्वेश्चन और मन में आता है कि आईसीयू से निकलने के बाद पेशेंट को क्या हॉस्पिटल में होता है कि आईसीयू से निकाला, जनरल वार्ड में डाल दिया, तो क्या आपके यहाँ आईसीयू से निकलने के बाद एचडीयू में डालते हैं, डायरेक्ट जनरल वार्ड में डालते हैं? और अगर जनरल वार्ड में डाल भी रहे हैं तो वहाँ क्या सुविधाएं दे रहे हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आईसीयू में जो पेशेंट एडमिट होते हैं वो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। उसके बाद उन्हें जो होता है बहुत अच्छा से ऑब्जर्वेशन चाहिए, हमेशा जो है चार्टिंग होना चाहिए उसका, वाइटल्स का। वो सब करते हुए सबसे पहले अगर थोड़ा स्टेबल हुआ तो एचडीयू जो होता है आपको हाई डिपेंडेंसी यूनिट होता है। तो आईसीयू से डायरेक्ट हम जनरल वार्ड में पेशेंट को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, हाई डिपेंडेंसी यूनिट में डालते हैं एचडीयू में। उसके बाद वहाँ उसका कंडीशन स्टेबल होता है, फिर जो है हम जनरल वार्ड में डालते हैं उनको। और उसके बाद हम पूरा सेटिस्फाई होते हैं, उसके बाद ही उन्हें जो है यहाँ से हम डिस्चार्ज करते हैं। पार्थ हॉस्पिटल मीन्स पेशेंट केयर इज आवर प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी। सर ने जैसा बताया, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से उन्होंने डिफाइन किया, तो कहीं ना कहीं सर्विसेज के मामले में डॉक्टर सर के मुंह से आपने सुना, डॉक्टर सर ने जैसा बताया काफ़ी बढ़िया डिफाइन किया इन्होंने यहाँ की सर्विसेज के बारे में, क्यों बेस्ट है यह भी डिफाइन किया और काफ़ी नज़दीक से हम लोगों ने समझा भी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा बीटी न्यूज़ बिहार बेगूसराय टुडे की तरफ से कि हम तो हमेशा आपके लिए है, अवेलेबल हैं। पार्थ हॉस्पिटल भी हमेशा कहीं ना कहीं सदैव तत्पर है आप सभी को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, अगर किसी प्रकार का मेडिकल इशूज़ या कुछ भी होता है। पार्थ हॉस्पिटल बेगूसराय हीरो का जो शोरूम है उसके नियर अबाउट है और हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। तो कृपया इस ओर ध्यान दिया जाए और किसी प्रकार की अगर मेडिकल इशूज़ है, चूँकि हम लोग जनरल क्लास मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो प्लीज़ पार्थ हॉस्पिटल को एक बार मौका जरूर दें।